नमस्कार। बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायोस्टीच में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बायोलॉजी से संबंधित सभी टॉपिक्स को आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं और आपको स्टडी करवाते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी टॉपिक्स को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाएं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट मेथड्स और दूसरे होते हैं टेम्परेरी मेथड्स। ठीक है, परमानेंट मेथड्स के बारे में हम लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, जो होते हैं वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। ये परमानेंट मेथड होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेथड्स जो हम स्टडी कर रहे थे। टेम्परेरी मेथड्स कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, दूसरा होता है बैरियर मेथड, और क्या होता है आईयूडीज होती है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इंजेक्टिबल्स होते हैं और इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये इतने तरह के टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने स्टडी किया है वो टेम्परेरी मेथड्स में फर्स्ट मेथड हम स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट मेथड कौन सा है? नेचुरल मेथड हम स्टडी कर रहे थे। नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। ये नेचुरल मेथड कितने टाइप के होते हैं? इसमें हमने जो स्टडी किया है वो फर्स्ट मेथड जो स्टडी किया है ये है रिदम मेथड। ठीक है, रिदम मेथड, इसी को हम सेफ पीरियड मेथड भी बोलते हैं। रिदम मेथड को सेफ पीरियड मेथड भी बोलते हैं और इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। कई सारे नाम है इसके। कैलेंडर मेथड, ये मेथड हम फर्स्ट वाला रिदम मेथड से पीरियड मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड, ये वाला फर्स्ट मेथड हम नेचुरल मेथड के टाइप्स में स्टडी कर चुके हैं। सेकंड मेथड भी हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। सेकंड मेथड था विथड्रॉल मेथड। ठीक है, विथड्रॉल मेथड, इसमें क्या करते हैं? विथड्रॉल मेथड में इजैकुलेशन के टाइम पर पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं और इजैकुलेट कर देते हैं वेजाइना के बाहर। ठीक है, तो ये था विथड्रॉल मेथड। थर्ड वन जो मेथड ये हम आज स्टडी करेंगे, ये कौन सा मेथड है? ये है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये मेथड आज हम स्टडी करेंगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, तो आइए हम स्टडी कर लेते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड वह पीरियड होता है, वह समय होता है जब एक मदर अपने बेबी को मिल्क फीडिंग कराती है। ठीक है, मिल्क फीडिंग कराने वाले टाइम को लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और एमेनोरिया किसे बोलते हैं? जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद आता है लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है, लैक्टेशनल पीरियड के दौरान लगभग 4 to 6 मंथ तक क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई होती है। इसी को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन पीरियड के दौरान
मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना ये कहलाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया का टॉपिक मैकेनिज्म पे आधारित है। ठीक है, मैकेनिज्म पे बेस्ड है। मैकेनिज्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया की मैकेनिज्म। क्या होता है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है लैक्टेशनल पीरियड के दौरान। क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये करता है PRH। इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहलाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH। ठीक है, ये PRH क्या करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये क्या करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है PRH। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा? ये एक हार्मोन निकालेगा। ठीक है, ये हार्मोन कौन सा होगा? PRL। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देगा। अब मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां जब स्टिमुलेट हो जाएंगी, मेमोरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाएंगी तो क्या होगा? यहां क्या होगा? मिल्क सिक्रीशन होगा। क्या होगा? मिल्क का सिक्रीशन होने लगेगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? बेबी फीडिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? बेबी फीडिंग ये होगा। ठीक है, क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसको कहते हैं PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा। जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा तो ये यहां से PRL हार्मोन निकालेगा जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है, स्तन ग्रंथियों को स्टिमुलेट कर देता है। फिर क्या होता है? जब मेमोरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाती हैं तो मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन होता है तो बेबी को फीडिंग कराई जाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये प्रोसेस जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, NCERT ने डेटा दे रखा है, लगभग 6 मंथ तक ये मिल्क का सिक्रीशन होता है, PRL निकलता है। ठीक है, अब PRL एक नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, क्या देगा? ये PRL नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को देगा। ठीक है, ये क्या नेगेटिव फीडबैक देगा? GnRH। ये जो GnRH होता है इसका स्टिमुलेशन बैन कर दिया जाए। क्या नेगेटिव फीडबैक देगा? ये जो GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है
उसको रोक दिया जाए, उसका सिक्रीशन रोक दिया जाए। ये GnRH आखिर करता क्या है? हाइपोथैलेमस से जो GnRH निकलता है, GnRH क्या होता है? ये होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम है, ठीक है। GnRH ये क्या करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है GnRH, ठीक है। तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या करता है? ये दो तरह के हार्मोन निकालता है। कौन से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं? एक निकलता है FSH और एक निकलता है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन कराते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये दोनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन कराने का काम करते हैं। तो क्या होगा? जब PRL यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जब नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, जब तक मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, जब तक मिल्क निकल रहा है, बेबी फीड कर रहा है, जितने महीने तक, उतने समय ये हार्मोन ना निकाला जाए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जब ये हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकालेगा, ये GnRH अगर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस से GnRH नहीं निकला, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं किया गया। जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं हुआ तो क्या हुआ? FSH और LH ये दोनों ही नहीं निकलेंगे। जब ये दोनों नहीं निकलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं रन होगी, ठीक है। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है जितने समय तक, उसको कहते हैं एमेनोरिया। क्या कहते हैं? एमेनोरिया, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, यही कहलाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। समझ में आया? जब लैक्टेशन पीरियड के दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होती है, LH और FSH नहीं निकलते, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, इसी पीरियड को कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। ये बहुत ही सेफ पीरियड होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। ये नेचुरल मेथड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं कर रही है तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया को, ठीक है। उस समय प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं PRL, ये PRL क्या करता है? ये जो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को लैक्टेशनल पीरियड के दौरान, इसी तरह का काम प्रेगनेंसी पीरियड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेगनेंसी पीरियड में यही काम करता है। जिस तरह से यहाँ पर PRL हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन GnRH इनहिबिटर का काम कर रहा है, उसी तरह प्रेगनेंसी पीरियड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन GnRH इनहिबिटर का काम करता है। प्रेगनेंसी पीरियड में भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करती है, उस समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, ठीक है। तो उसको आप एक सेफ पीरियड नहीं समझ सकते, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी पीरियड में करने से एम्ब्रियो को कुछ भी खतरा हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से एम्ब्रियो का लीकेज भी हो सकता है, बहुत गंभीर स्थिति आ सकती है, ठीक है। मगर लैक्टेशनल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं इस पीरियड को, ठीक है। समझ में आया?
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।